रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। चुगलखोर, हम जब ये नाम ज़हन में जब भी ये नाम आता है तो एक भयानक से आदमी की या शख्स की तस्वीर हमारे जहन में होती है। चुगलखोर यानी वो शख्स जो कि लोगों के अंदर दुश्मनी पैदा करने के लिए, लोगों को लड़ाने के लिए एक ही बात बदल कर दूसरे तक पहुंचाने वाले को चुगलखोर कहा जाता है। और शरीयत इस्लाम ने चुगली करने को हराम कहा है। हदीस पाक का मफ़हूम है, आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हदीस पाक का मफ़हूम है, आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो चुगली करने वाला शख्स है, यानी जो चुगलखोर है, वो कभी जन्नत में नहीं जा सकता। यानी जो चुगली करता है दुनिया में, लोगों की बातें इधर उधर करा के लोगों को लड़ाता है, वो कभी जन्नत में नहीं जा सकता। जो शख्स दुनिया में दो ज़बान रखता है, यानी सुनता कुछ और है, लोगों को लड़ाने के लिए, लोगों का घर बर्बाद करने के लिए एक ही बात पलट कर दूसरे तो जो पहुंचा तो उसकी दो ज़बान कहा जाता है। दुनिया में जो शख्स दो ज़बान रखेगा, यानी किसी को सुनता किसी की कुछ और है, जाकर लोगों को बताता कुछ और है, तो आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है कि क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उसकी मुंह में आग की दो ज़बान जो है अता करेगा। यानी क़यामत के दिन उस शख्स के लिए अल्लाह तबारक व तआला आग की दो ज़बानें बनाएगा जो दुनिया में चुगली करता है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम एक कब्रिस्तान से गुजरे तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन दो कब्रों को, यानी दो कब्रों को देखकर फरमाया कि दो कब्रों में अजाब हो रहा है। और आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये अजाब भी दो छोटे छोटे कामों से हो रहा है। एक पर अजाब इसलिए हो रहा है कि कभी ये पेशाब के छींटों से बचता नहीं था, और दूसरे पर अजाब इसलिए हो रहा है कि दुनिया में चुगली करता था, यानी लोगों को लड़ाता था, लोगों से अच्छी बात सुनकर उनके बारे में बुरी बातें किया कर लोगों को लड़ाता था, इसलिए इन दोनों पर अजाब हो रहा है। और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक टहनी तोड़ी और टहनी कब्रों पर लगाते हुए फरमाया ये जब तक हरी रहेगी, अल्लाह तबारक तआला की तस्बीह करती रहेगी, तो मैयत को जो है अजाब से महफूज रखेगी। तो हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात साबित हुई कि जो शख्स दुनिया में चुगली करेगा, लोगों को लड़ाता फिरेगा, तो ये तो बात यकीनन है कि उसे अज़ाब कब्र से कभी वो महफूज नहीं कर सकता। चुगली जो है कई मरतबा लोगों के घर को बर्बाद कर देती है। एक हिकायत आप सुन लें कि क्योंकि पहले ज़माने में लोग जो थे, हमारे जिस तरह से आज एक महीने की सैलरी पर नौकर रखते हैं, उस तरह से पहले ज़माने में लोग नौकर नहीं रखा करते थे, बल्कि पहले लोग जो है पूरी कीमत एक साथ अदा करके उसको एक पूरे शख्स को खरीद लिया करते थे, जिसको गुलाम कहा जाता था। तो एक ऐसे ही गुलाम बाज़ार में बिकने आया हुआ था, और जो उसका मालिक था वो ज़ोर ज़ोर से ऐलान कर रहा था कि मैं ये गुलाम बेच रहा हूँ, इसमें चुगली करने के अलावा कोई दूसरी खराबी, कोई दूसरा ऐब नहीं, यानी ये सिर्फ चुगली करता है, और ना ये चोरी करता है, ना कुछ नहीं करता, ये सिर्फ चुगली करता है। तो एक बंदा पास से गुजर रहा था, उसने सोचा कि वैसे ही मुझे एक नौकर की ज़रूरत है, मुझे वैसे ही गुलाम की ज़रूरत है, और ये तो सिर्फ चुगली करता है, जो छोटा सा काम है, मैं इसको खरीद लेता हूँ। वो ख़रीद के उसको घर ले आया। थोड़े दिन गुजरने के बाद, क्योंकि पहले ही बता दिया गया था कि इसके अंदर चुगली करने वाला है, यानी चुगली करता है ये गुलाम, उसने सबसे पहले चुगली जाकर के, यानी जो खरीद के लाया था जिस घर में, तो वो दो मियाँ बीवी रहते थे, तो उसने जाकर के मियाँ को पहले बताया, शोहर को जाकर बताया, हस्बैंड को जाकर बताया कि तुम्हारी बीवी जो है किसी दूसरे से बातें करती है, यानी तुम्हारी बीवी का दूसरे के साथ चक्कर है। तो शोहर ने जब ये सुना तो वो अपनी बीवी से दूर दूर रहने लगा और उसे बात भी कम करने लगा। अब उसने दूसरी चुगली जाकर के उसी बीवी से जाकर कि तेरा शोहर जो है किसी दूसरी औरत के साथ बात भी करता है, उसके साथ उठता बैठता है, उसे प्यार और मोहब्बत की बातें भी करता है। जब ये सुना तो उसकी बीवी भी उससे कम बोलने लगी, दोनों अलग अलग रहने लगे। यहाँ तक तो ठीक था। अब एक दिन उसकी बीवी ने उसी गुलाम से जाकर पूछा कि मेरा शोहर मुझसे बात नहीं करता है और वो किसी दूसरी के चक्कर में दूसरी से प्यार और मोहब्बत की बात करता, तो इसका कोई इलाज जानता है?
تو اس نے کہا کہ میں ایک ایسے عامل کو جانتی ہوں. عامل وہ ہوتا ہے جو کہ تعویذ ڈورے وغیرہ کرتا ہے. تو میں ایسے اس غلام نے کہا کہ میں ایسے ایک عامل کو جانتا ہوں جو کہ ایک ایسا عمل کرے گا جسے تیرا شوہر تیرا ہو جائے گا اور وہ تیرے علاوہ کسی کو دیکھے گا بھی نہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ تجھے اپنے شوہر کی داڑھی کا ایک بال مجھے توڑ کے دینا پڑے گا. اسی غلام نے اپنے جیب سے جو ہے ایک دھاردار تیز ایک اس طرح نکال کے دیا تھا. آج رات جب تمہارا شوہر سو جائے تو داڑھی کا ایک بال نکال دینا. وہ اس طرح دے کر کے بیوی کو اس طرح دے کر اب وہ وہی چغل خور غلام شوہر کے پاس آیا. اس نے اب شوہر کو کہا کہ جانتے ہو جس کے ساتھ تمہاری بیوی اٹھ بیٹھ کرتی ہے، یعنی تمہاری بیوی کے ساتھ جس کا چکر ہے، وہ آج رات تمہیں دونوں مل کر کے قتل کرنے کا پلان بنا رہے. اور میں آج ان کے پاس ایک خنجر بھی دے کے آیا، جبکہ یہ خنجر خود اس کو دے کے آیا. عادت سے مجبور تھا، چگلی کرنے والا تھا، چگلی کی عادت پڑ چکی تھی اسے. اب اس نے شوہر کو کہا کہ آج جب رات آپ جاؤ تو سونا مت، بلکہ سونے کا ناٹک کرنا، نیند آنے کا ناٹک کرنا، دیکھنا تمہارے ساتھ ہوتا کیا ہے اگر میں جھوٹ بولوں. شوہر گیا اور جا کر کے اس نے نیند آنے کا ناٹک کیا، سو گیا. تو بیوی بیچاری سوچا کہ شوہر میرا سو گیا ہے، میں ایک داڑھی کا بال نکال کر کے عامل کے پاس بھیجوں گا تو ہمارا جو رشتہ ہے واپس ویسا کا ویسا ہو جائے گا. اس نے جیسے ہی اس طرح نکالا، شوہر نے آنکھیں کھول لی اور اس نے اپنی بیوی سے وہی خنجر لیتے ہوئے اپنی بیوی کا قتل کر دیا. آپ غور کریں کہ ایک صرف اس نے چگلی ایک کی تھی اور یہاں ایک جان چلی گئی. جیسے ہی اس آدمی کے سسرال والوں کو پتا چلا کہ ہماری بیٹی کو اس نے قتل کر دیا، سسرال والے سارے کے سارے آئے، یعنی اس میاں کے گھر پہ، اور آ کر کے اس شوہر کو بھی قتل کر. آپ اندازہ لگائیں کہ ایک آدمی کی غلط عادت نے پورا گھر چند سیکنڈوں میں، چند منٹوں میں ایک باغیچہ جیسا، ایک گلشتہ جیسا گھر تھا برباد کر دیا. اس لیے میرے پیارے بھائیوں، سنی سنائی باتوں پر کبھی بھی جو ہے یقین نہ کریں، پہلے پوری بات کی تحقیق کریں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ فلاں آدمی کی بات میں پیٹ میں بات ہضم نہیں ہوگی تو آپ اس کو بات بھی نہ بتائیں. اللہ رب العزت ہم سب کو ایک اور نیک ہونے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.